चलो रिकॉर्डिंग कर ली. तो we were writing about the definition of time constant. The time constant is the time when the charge rises to 63% of its maximum value. तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट. ठीक है जी. तो ये आपको याद रखनी है चीजें जो हमने कर ली हैं. आपको ये भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइम कांस्टेंट बाद मतलब जब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया उस टाइम पे जो चार्ज की वैल्यू है वो 63% हो जाएगी मैक्सिमम चार्ज की. ये चीज आपको याद रखनी है. ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होगी, 63% वाला फंडा. ठीक है. तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा. अगर आपको टाइम दिया हुआ है सपोज कि 12 सेकंड बाद टाइम बाद चार्ज फाइंड कर दो, तो आप देख लेना कि वहां पे 12 सेकंड की टाइम कांस्टेंट के बराबर तो नहीं आ रहा. R इंटू सी को मल्टीप्लाई करके देखना. तो अगर वो भी 12 आ गया तो आपको सीधा, तो आपको एक मिनट सुन तो ले, तो आपको सीधा क्या करना है, 63% ऑफ द चार्ज जो है वो निकाल देना है. ठीक है. तो ऐसे सीधा ये शॉर्टकट की तरह यूज हो जाएगा 63% वाला फंडा. ठीक है. मैं क्या लिखवा रहा था, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा था. यस सर. चलो लिखो. दोबारा मैं बोल देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ. टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम during which the charge rises to 63% of its maximum value. ठीक है. ऐसे ही वोल्टेज है, ये हमने चार्ज का किया सारा कुछ. ठीक है. ये चार्ज था. अब वोल्टेज, इसमें नेक्स्ट लिख लो पॉइंट. पहले हमने चार्ज का लिखा था, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. इसमें बी पॉइंट डाल के लिख लो. यहाँ पे ए डाल लेना जहां पे चार्ज लिखा था, चार्ज के बारे में लिखा था. फिर यहाँ पे बी लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वेरीज विद टाइम एज. सेम इक्वेशन है, वेरी, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है. तो इसी को अगर मैं Q1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी, यहीं पे Q इक्वल टू सी भी डाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी. V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी. ये इक्वेशन बन जाएगी. अच्छा, एक ना इसमें ये हमने यहाँ पे V नॉट यूज कर लिया, इधर एक करेक्शन करो, यहाँ पे V नॉट कर लो. दिस इज एक्चुअली V नॉट, जो वहां पे आगे V नॉट यूज हो रहा है. और यहाँ पे Q नॉट कर लो C इंटू V नॉट. Q नॉट करो C इंटू V नॉट. दिस इज V नॉट. कर लिया. यस सर. और आगे यहाँ पे V नॉट है, ये वही V नॉट वही है, बैटरी वाला V नॉट. ठीक है जी. चलो, तो वैसे ही सिमिलरली हम निकाल सकते हैं केसेस में. स्पेशल केसेस बना लो इसमें भी चाहे. T इज इक्वल टू 0 पे V कितना आएगा, 1 माइनस ई रेस्ट पर 0. V इक्वल टू V नॉट. T इज इक्वल टू 0 पे हाँ जी सर. V नॉट नहीं, ई रेस्ट पर 0 इज 1. 1 0 सॉरी 0. V इंटू 1 माइनस 0 मतलब सीधा लिखते हैं 0. 2 T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे V इक्वल टू V नॉट. V इज इक्वल टू V नॉट आ जाएगा 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी. देयरफॉर V मेरे पास V नॉट के बराबर आ जाएगा 3. टाइम इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट RC पे V आ जाएगा. ऐसे ही सेम, मैं दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 0.63 V नॉट आ जाएगा, which is 63% of V नॉट. बिल्कुल सेम.
अब हम लिखेंगे करंट के बारे में। नेक्स्ट लिखेंगे द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, the current flowing in the circuit varies with time as I is equal to I naught e raised to power minus t by RC। यहाँ पे 1 माइनस नहीं है, I is equal to I naught e raised to power minus t upon RC। इसमें भी स्पेशल केसेस बना लें। I naught ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे, I naught is the maximum current which is, this is maximum current is V naught by R, is V naught by R। म्यूट करो प्राची। ठीक है, इसमें भी स्पेशल केसेस बना लेंगे। एट t इज इक्वल, फर्स्ट है एट t इज इक्वल टू 0, कितना आएगा करंट, e रेस्ट पर माइनस 0 विच इज I नॉट, I इज इक्वल टू आ जाएगा I नॉट। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम है करंट, स्टार्टिंग में करंट जो है वो मैक्सिमम है t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, राहुल 0 नहीं आ रहा, I नॉट आ रहा है। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे I इज इक्वल टू I नॉट e रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो e रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाई रेस्ट पर इंफिनिटी मतलब 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 मिनिमम। ठीक है, ये ले सुमित करंट की इक्वेशन लिख फटाफट। उसके बाद थर्ड है एट t इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट पे I is equal to I naught e raised to power minus RC upon RC, which is I is equal to I naught 1 by E, and 1 by E is 0.37. It is I is equal to 0.37 I naught. तो हम बोल सकते हैं I is equal to 37% of I naught। 37% of I naught आ गया हमारे पास। तो इनके ग्राफ हमने देखने हैं, ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए इनके। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं Q वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये दिस इज द ग्राफ। इन्फिनिट टाइम बाद जाके क्यू नॉट हो रहा है, देखो 0 पे टाइम 0 पे 0 था, इंफिनिटी पे क्यू नॉट था, एंड 63% कहां पे था, टी इज इक्वल टू RC पे, टाइम कांस्टेंट, एंड दिस इज 63% ऑफ क्यू नॉट।
दिस इज 63%, दिख रहा है यहाँ पे 63% लिखा है मैंने। ठीक है, वोल्टेज का भी बिल्कुल सेम बन जाएगा, वी टी, सेम इक्वेशन है तो ग्राफ भी सेम बनेगा। ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए इसको, दिस इज वी नॉट, दिस इज टी इज इक्वल टू आर सी टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे है कितना, दिस इज 63%, this is actually 63% of V naught and this is 63% of Q naught। ठीक है, एंड अगर करंट का ग्राफ बनाएंगे, करंट का ग्राफ कहां से शुरू होगा, देखो ना वोल्टेज का यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ था, चार्ज का भी जीरो से स्टार्ट हुआ था क्योंकि टी जीरो पे जीरो चार्ज था, और करंट जीरो पे कितना है, मैक्सिमम है, तो आई नॉट से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से आई नॉट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आई नॉट, यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फानाइट टाइम बाद जाके जीरो हो रहा है, इन्फानाइट टाइम बाद जाके जीरो हो रहा है, तो जीरो जब होगा तो टाइम इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलाना नहीं, ये ग्राफ आगे जाएगा। सिंपल गाना गाना फुल वास्ते, ठीक है, तो दिस इज टाइम, दिस इज आई, और ये 37% कब रह रहा है, दिस इज 37 जब t इज इक्वल टू आर सी के बराबर है, दिस इज 37%, क्या है ये, 37% ऑफ आई नॉट। ओके क्लियर, ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ्स हैं और तीनों ये इक्वेशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, ये सब याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो था चार्जिंग का, अब आएगा डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, देखो नेक्स्ट टाइम करेंगे डिस्चार्जिंग। चलो डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर्स की क्या इक्वेशंस बनेंगी, सर्किट में देखो वही सर्किट अगर मैं दोबारा बनाऊं, तो अब क्या है, अरे प्राची आईडी की दिक्कत नहीं है, आईडी की दिक्कत नहीं है, जो अरमान की आईडी से आ रहा है, ठीक है, जिसने अभी बकवास की, तो वो अरमान, उसने नाम रखा हुआ था अरमानदीप, ठीक है, और बिल्कुल सेम सेम नाम आईडी भी साथ में रख रखी है उसने, तो ये प्रॉब्लम आईडी साथ में लिखने से हल नहीं होगी। ठीक है, सेम नाम सेम आईडी से उसने लॉगिन किया हुआ है अंदर, तो दिस इज इसका रिजॉल्व, इसको कुछ और तरीके से करना पड़ेगा, साथ में आईडी लिखने से कुछ नहीं होता, आईडी कॉपी कर लेते हैं इंट्रूडर्स तो। हाँ वही, देखो एक बार किसी नाम से आए, यहाँ से कोई नाम कॉपी किया, उसकी आईडी कॉपी की, दोबारा डिस्कनेक्ट करके उसी नाम से ज्वाइन कर लेंगे, इट्स वेरी इजी टू इंट्रूड। लेकिन ऑब्वियसली अब हो कुछ नहीं पाएगा अगर मैं म्यूट अनम्यूट की ऑप्शन ही नहीं दूंगा, चैट की ऑप्शन नहीं दूंगा, चैट प्राइवेट है, अनम्यूट हो नहीं सकता, तो कर लो, बैठे रहो आके पढ़ लो फिजिक्स, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा आके, नथिंग कैन बी डन, ठीक है ना, तो इसलिए फिर उनका पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा, इधर उधर धक्के खा के फिर चले जाएंगे।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो तुम लोगों में से भी किसी ने भी कुछ पूछना है तो यू हैव टू सेंड मी योर डाउट ऑन द चैट, राइट। और मनीष सर की क्लास में जो हुआ था तो उसमें क्या था कि अनम्यूट करवाया था पहले उसने। इंट्रूडर ने या एक्चुअल वाले ने, सही वाले ने? हम्म, चलो, फ्लो टूट जाता है बिल्कुल यार, मजा नहीं आता। चलो कोई नहीं, नहीं दीप नहीं लिखवाया अभी। हम्म, चलो विल सी। जिस दिन हाथ में आ गया ना, उल्टा टांग के मारेंगे ऐसे को, सच में। बस वेट है उस दिन की, मैं तो नहीं बख्शूंगा। ओके, सेम चीज है यहाँ पे भी। नाउ फॉर दिस कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर को जो ऑलरेडी पहले वन से कनेक्टेड था, मतलब वन वाली की क्लोज्ड थी, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया था। अब अब क्या होगा? उसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए मैं वन वाली की को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और टू वाली को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आई विल क्लोज द की नंबर 2, राइट, जिसमें लिखो टू डिस्चार्ज to discharge the charged capacitor, to discharge the charged capacitor, key 2 is closed, key 2 is closed, key 2 is closed। ठीक है, तो इसको जब हम क्लोज कर देंगे तो मेरे पास सर्किट डिस्चार्जिंग वाला बन जाएगा। और डिस्चार्जिंग में जो चीजें वेरी करती हैं उनकी इक्वेशंस लिख लेंगे हम डायरेक्टली। की 2 इज क्लोज्ड, इसमें तुम लोगों को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था, हाँ ठीक है। एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, and the charge on the capacitor varies as यहाँ पे बंद कर लेना इसको। जो पिछले वाला सर्किट था ना उसमें वन वाली को क्लोज कर लेना। इधर जो पहले हमने सर्किट बनाया था इसमें क्लोज वन वाली की है, पहले वाला सर्किट था, इसमें वन वाली की को क्लोज कर लो और इसमें हम टू वाली की को क्लोज कर लेंगे। एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर वेरीज एज Q इज इक्वल टू Q नॉट वन नहीं आता इसमें, e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC। This is for discharging. Q naught is obviously maximum charge, which is C into V naught. T का मतलब पता है, R का मतलब पता है, C का मतलब पता है। यहाँ पे R is not a gas constant, R is resistance, ये वाली resistance है। ठीक है जी, तो इसमें स्पेशल केसेस बना लेंगे। फर्स्ट है at t is equal to 0, नहीं इसमें बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई शिरवी। ठीक है, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो at t is equal to 0 क्या होगा? Q is equal to Q naught into e raised to power 0।
दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट। ऑब्वियसली देखो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू किया ना, तो शुरू में तो वो फुली चार्ज है, कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्चार्ज, मतलब शुरू में क्या होगा, वो फुली चार्ज होगा। दिस इज फुली चार्ज कैपेसिटर, ऐसे ही होना चाहिए, फुली चार्ज, सही है। अच्छा इसमें स्पेशल केस 2 होगा, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी। अब इनफिनिट पे t e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 बाय इंफिनिटी, तो 0, तो Q आ गया 0। ठीक है, चलो 3 जो है, नहीं कह सकते करण, वी कैन नॉट से कैपेसिटर एज बैटरी, दोनों का फंक्शन सेम नहीं है। बैटरी मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बट कैपेसिटर डज नॉट मेंटेन अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगी आरसी सर्किट में। ठीक है, आरसी सर्किट में ऑसिलेशन शुरू हो जाती हैं, वो कैसे होती हैं वो हम आगे जाके करेंगे ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, काफी देर बाद आएगा वो। अच्छा एट टी इज इक्वल टू आरसी टाइम कांस्टेंट, क्या होएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस RC बाय RC which is Q into 1 Q नॉट into 1 by E which is 0.37, तो Q is equal to 0.37 Q नॉट which is 37% of Q नॉट। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 स्पेशल केसेस। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज का लिख लेंगे, ये तो था करंट उसका चार्ज का, ए हो जाएगा चार्ज का, फिर बी हम लिख लेंगे वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference across the capacitor varies as V is equal to V naught, सेम इक्वेशन बनती है इसकी भी, into e raised to power minus t by RC। V is equal to V naught e raised to power, मानव यस यू आर राइट, डिस्चार्जिंग के टाइम पे देखो, चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट क्या था, 67% था। ठीक है, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या था, 37% आ गया Q नॉट। ठीक है, चलो V इज इक्वल टू V नॉट है ना, इसके भी सेम ही 3 स्पेशल केसेस बनेंगे, तीनों से डायरेक्टली लिख लेते हैं हम स्पेशल केसेस। फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0 V इज इक्वल टू क्या होएगा, V नॉट, जैसे Q इज इक्वल टू Q नॉट था। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, Q 0 हो गया, Q अगर 0 हो गया तो V भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 एट t इज इक्वल टू RC टाइम कांस्टेंट पे, ये भी 37% है, तो ये भी कितना होगा, 37%, V विल बी 37% ऑफ V नॉट। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड है द करंट इन द सर्किट, कॉपी भर गई है, दूसरी कॉपी 1 मिनट ढूंढता हूं मैं, इसमें पेज नहीं है। द करंट इन द सर्किट varies as the current in the circuit varies as, सेम इक्वेशन बनती है करंट की भी,
लेकिन इसमें ना हम आगे माइनस लगा देते हैं। माइनस का सिग्निफिकेंस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। करंट की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी। माइनस का सिर्फ सिग्निफिकेंस इतना है कि करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। अदरवाइज देखो, वैसे तुम लोगों को अगर करंट की इक्वेशन निकालनी है, चार्ज वाले को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं बहुत इजीली। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो डेरिवेशन अगर करनी है इसकी तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कर लो, उसको डेरिवेट उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन कि तुम लोग वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी सेम आ जाएगा। क्या आएगा देखो, स्पेशल केसेस एट टी इज इक्वल टू 0। देखो 0 टाइम पे क्या आएगा, कितना आएगा, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस 0 जस्ट 1। yes, initially it will be I is equal to I नॉट, मतलब मैग्नीट्यूड है इसका विच इज मैक्सिमम। लेकिन माइनस में आएगा, माइनस आई नॉट लिख लो इसको चाहे। माइनस इसलिए है क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में दौड़ेगा। उल्टी डायरेक्शन में क्यों दौड़ेगा, क्योंकि देखो फीलिंग दे देते हैं इसके। कहाँ गई फोटो, देखो इसको जब ये चार्ज कर रहा था, इस तरफ डायरेक्शन में करंट जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, तो ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज हो गई, करंट ऐसे जा रहा था इस तरफ, ऐसे पहले चार्जिंग के टाइम पे इस तरफ जा रहा था और ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो रही थी। अब इसको हटा दिया, जैसे ही इसको हटाएंगे ये कैपेसिटर, क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी डिस्चार्जिंग के टाइम पे, इस तरफ, तो इस तरफ हो गई, इसलिए माइनस आई नॉट आ गया। समझ गए, क्योंकि पॉजिटिव इधर है ना, पॉजिटिव प्लेट, तो इस तरफ करंट दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे समझे ना समझे, तो इसलिए आया यहाँ पे माइनस। ठीक है जी।